तुम लाख जुलूस निकाल लो भारत के अंदर, वीएचपी के नौजवानों, आरएसएस के लोगों, तुम कभी भी ईश्वर श्री रामचंद्र जी के प्रिय मित्र नहीं बन सकते। तुम्हारा जुलूस निकालना और तुम्हारा जनाब सोशल मीडिया के ऊपर हावी होना और डीजे बजा करके लोगों को तकलीफ देने से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर मिलता है ईश्वर का नाम लेने से। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जिस इंसान के अंदर ज्ञान आ जाए समहात्मा, वो महात्मा बनता है। तुम लाख जुलूस निकाल लो भारत के अंदर, वीएचपी के नौजवानों, आरएसएस के लोगों, तुम कभी भी ईश्वर श्री रामचंद्र जी के प्रिय मित्र नहीं बन सकते। तुम्हारा जुलूस निकालना और तुम्हारा जनाब सोशल मीडिया के ऊपर हावी होना और डीजे बजा करके लोगों को तकलीफ देने से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर मिलता है ईश्वर का नाम लेने से। के हेत्वो ब्रह्म गति स्थांति सत्संगतिर्दान विचार तोषा। अगर ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो ईश्वर के अच्छे विशेषताओं का मनन करो। जैसे अगर मुसलमान कोई अल्लाह का करीब बनना चाहता है तो उस मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो जिक्र करे। उस मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो कुरान करीम की तिलावत करे। उस मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो नमाज पढ़े। नमाज में सजदे की हालत में एक कलमा पढ़ने वाला अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर कोई मुसलमान नमाज छोड़ दे, अगर कोई मुसलमान रोजा ना रखे, अगर कोई मुसलमान शरीयत को ना माने, सिर्फ जनाब जुलूस निकालता फिरे, सिर्फ नारा लगाता रहे, वो भी हिंदुओं को तकलीफ देने के लिए, वो मरने के बाद जन्नत नहीं जा सकता। मेरे नबी का फरमान है ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, कि अगर किसी मुसलमान का पड़ोसी अगर उससे दुखी है तो मुसलमान मरने के बाद जन्नत नहीं जा सकता। क्या ये पैगाम हिंदू भाइयों आपके ग्रंथों के अंदर नहीं? इसीलिए मैं कहता हूं अपने नेताओं की चापलूसी छोड़ो और अपने अपने इन डुप्लीकेट खुदाओं की इनकी चमचागिरी करना छोड़ो। अपने शास्त्रों को पढ़ोगे तो ईश्वर के भी करीब होगे और फिर तुम इस दुनिया के अंदर भी शांति बनी रहेगी। हमारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो तहजीब है बहुत पुराना, वो वैदिक तहजीब है, वो पुराना कल्चर है और हमारे कुरान का तहजीब है, शरीयत की ये तहजीब है इस दुनिया के अंदर कि किसी को कोई तकलीफ ना दे। अभी भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगा कर अभी मीरा रोड मुंबई के अंदर सिर्फ दाढ़ी वालों की दुकान को टारगेट किया गया और फिर तेलंगाना के अंदर एक दलित को नंगा करके मारा गया। क्या यही श्री रामचंद्र जी के उपदेश थे? याद करो, उन्होंने अपने बाप को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास काटने के लिए चले गए कि बाप को कोई तकलीफ ना पहुंचे। यहां तो तुम इंसानों को मार मार कर जला देते हो, उनको खत्म कर देते हो। तो राम राज्य ये नहीं है, राम का ये उपदेश बिल्कुल भी नहीं रहा। श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे, एक लंबा वाकया है, तो उसका जो भाई है भरत, जिसको राज गद्दी मिलनी थी राम के बाद, राम को ही मिलना था, लेकिन एक शर्त दे दी थी इनकी सौतेली मां ने इनके बाप को, तो बाप मजबूर हो गया अपने भरत को राजगद्दी पर बैठाने के लिए। तो जब राम जा रहे थे जंगल में तो भरत ने आकर के कहा कि भैया रुक जाइए, मैं हकदार नहीं हूं ताज पहनने का, मैं सीएम नहीं बनना चाहता, सीएम के हकदार आप ही हैं। तो राम ने कहा कि नहीं, अब्बा ने तुम्हारे लिए फैसला कर दिया है, तुमको करना होगा। यहां तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो सीएम बनने के लिए, जनाब सीएम बनने के लिए क्या बोलते हैं वो, रातों रात दिनों दिन के अंदर में जो किसी की सरकार होती है तो अलग वालों को खरीद लेते, उसकी होती है तो उसको खरीद लेते, झूठे फ्रॉड करके कुर्सी पर बैठते। यहां श्री रामचंद्र जी इतने बड़े महान इंसान, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया, उनका भाई लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, किस लिए? कि हमको सीएम की गद्दी नहीं चाहिए, और आज सीएम की गद्दी लेने के लिए लड़ रहे हैं।
ये फर्क है राम राज्य में और आज के राक्षस और रावण राज्य में। आज ये राम राज्य नहीं, ये रावण राज बनाकर रख दिया है। तो बहरे कैफ बात कहां चल रही थी? तालीम की। अगर ज्ञान होगा तो कभी भी ये कदम हमारा बच्चा नहीं उठा सकता। आजकल का नौजवान, हमारे में भी, हमारे मुस्लिम नौजवानों में भी, नहीं जानते अपनी शरीयत को, नहीं जानते अपने कुरान को, तिलावत नहीं जानते हैं। कुरान में क्या पैगाम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है, हमारे नौजवान नहीं जानते। हैप्पी न्यू ईयर का क्या मतलब अभी फौरन बता देंगे। कौन सी फिल्में कब आ रही फौरन बता देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है नहीं बता सकते हमारे नौजवान। कुल वल्लाह पढ़कर बताओ जी, हम उर्दू नहीं जानते, बताइए। सूरह फातिहा जरा सुनाओ तो मौलाना हम कभी मकतब नहीं गए। क्यों नहीं गए? अल्लाह ने वाई क्रिएटेड यू द यंग ब्लड, अल्लाह ने आपको जवानी दी किस लिए? उठाइए तारीख। इस देश के अंदर एक जालिम रावण बादशाह का खात्मा करने वाला मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। कितनी उम्र थी मेरे नौजवानों? सिर्फ 17 साल की उम्र थी। मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी की राजा दाहिर को धूल छाटने पर मजबूर कर दिया था वादी सिंध में। लंबी तारीख है, मैं तारीख में नहीं जाऊंगा। इमाम मालिक 17 साल की उम्र में जज बन गए थे, इस्लाम के जज काजी जज बन गए 17 साल की उम्र में। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बेटे दुनिया के सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। इस उम्मत का जालिम कौन? अबू जहल का खात्मा करने वाला। 2 बच्चे, एक का नाम माज, एक का नाम मुअव्विज। दोनों की उम्र सुनकर आप हैरान होंगे। एक की उम्र 13 साल, दूसरे की उम्र 14 साल। और हमारा बच्चा क्या करता है इस उम्र में? पुड़िया खाता है, सुलेसन सूंघता है। आजकल तो खैर दुकानों पे शराबें बंद है, लेकिन ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू है। अंदर अंदर सब कुछ चालू है, सब कुछ। खैर जो भी हो, लेकिन मेरे नौजवानों, आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, अपने खुद को आपको बनाना है। इसके लिए आप पुड़िया है, सुलेशन है, या कोरेक्स है, ठेपी है, क्या क्या है, उससे आपको अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना है।